प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अज़ीज़, एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ और बहुत महत्वपूर्ण संदेश, सूचना यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति जो बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो आज का संदेश है, ये एक सवाल है जो आप लोग सब पूछते हो मुझसे, जैसे थंबनेल में हमने देखा होगा कि मेरा जो स्पिरिचुअल फादर है, आत्मिक पिता जिसे बोलते हैं, कौन है। थंबनेल में अपने 3 फ़ोटो देखी होगी, और क्या इन तीनों में से है कोई? क्योंकि लोगों को लगता होगा शायद कि जो मैं हूँ, यानी कि मुझे प्रभु ने कौन से आत्मिक पिता दिए हैं, है ना। चाहे वो पॉल दीनाकरण जी हो, चाहे वो प्रोफेट हो विजेंद्र पार्षद जी हो, चाहे वो अपोस्टल हो अंकुरना जी हो। तो लेकिन आज इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रभु ने यहाँ रखा है, और ताकि आप सब जान लो कि वाकई में जो मेरा आत्मिक पिता है वो कौन है। और दूसरी बात, संदेश देने से पहले, ये मेरा प्रकाशन है, आपका प्रकाशन अलग हो सकता है। आपकी जो प्रकाशन है, मतलब जो प्रभु की आवाज़ है, वो आपके लिए अलग हो सकती है। लेकिन मैं अपना क्वेश्चन आपके सामने यानी कि आंसर रख रहा हूँ, तो किसी को मैं ठेस न लगे, क्योंकि जो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको क्षमा चाहता हूँ अगर कोई भी बात आपको ठेस लगती है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, जो प्रभु ने मुझे बताया, जो दिया है, ठीक है। और परमेश्वर ने ये वरदान भविष्यवाणी के, ये मिनिस्ट्री कैसे दी, किस वचन के द्वारा दी, है ना, और कौन से आत्मिक पिता से मुझे मिलवाया, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने रखूँगा। आप किसको आत्मिक पिता बोलते हैं नहीं बोलते, वो आपका भाग है, ठीक है। और जो मुझे दिया मैं वो बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये आपको देखना है, सुनना, क्योंकि आपका क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता था। और जब अभी जो प्रभु के दास विजेंद्र पाशा जी ने जो एक भविष्यवाणी की थी, यानी कि एक मुंह से जो वर्ड निकला था, नाम निकला था, वो मेरा निकला था, जैसे कि प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था, 24 घंटे में वो पूरा भी हुआ, ये सब गवाह हो। तो इसके ज़रिए भी लोगों ने सोचा होगा कि शायद आत्मिक पिता मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रोफेट विजेंद्र सिंह है ना, या कोई अपोस्टल को सोचता होगा, तो किसी को सोचता होगा। तो आज जो हकीकत है, ठीक है, वो आपके सामने है, और वचन के द्वारा प्रभु के आगमन, प्रभु के हॉली स्पिरिट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्पिरिचुअल फादर, मेरा आत्मिक पिता है कौन हकीकत में। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना नहीं वरन तेरा बोलना हो, और जो मेरा स्पिरिचुअल फादर है, जो आपने मुझे दिया है पिता, जब मैं उनको बता रहा हूँ, तो वाकई में पिता परमेश्वर इनके जीवन में काम करे पिता। आज जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आज जो सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल का जवाब आपने दिया है पिता। आपने बोला कि बता दे, क्योंकि लोग गलत फहमी में ना रहे, और ये बताना ज़रूरी है पिता, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल फादर है कौन। इसलिए पिता, जो आपने वचन दिए और जिस तरह से आपने मुझसे बातें करी और जो वरदान दिए, सारी बातें पिता तेरे दास इनके सामने रखता है, ताकि ये समझ सके कि जो हमारा स्पिरिचुअल फादर है वो हकीकत में होता कौन है। पिता, इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस कर, मेरे बोलने में सहायता करना, सुनने में सहायता करना, जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, प्रभु धन्यवाद करते हैं। और जो परमेश्वर आपके सामने रख रहा है उसे सुनना। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपका प्रकाशन अलग हो सकता है। आप किसी को अपना स्पिरिचुअल फादर माने, या आपका डिपार्टमेंट है ना, आपका विश्वास है, आपका प्रेम है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जो मेरा आंसर है, ये है आज से 2008, यानी कि आज से कम 12-13 साल पहले की बात है। 2008 हम क्रिश्चियन हैं, जैसे मेरा सब गवाही जानते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। तो मेरा पूरा ख़ानदान पास्टर का ख़ानदान है, फिर भी प्रभु ने हमने अपनी गलती से क्या हुआ, हम सबसे अलग हो गए। और 2008 में वो ऐसी घटना थी कि हमारे पास कोई नहीं था, ना प्रभु का कोई दास था हमारे जीवन में आया, और ना ही कोई मिनिस्ट्री थी, ना ही कोई कॉल था, ना कोई इंटरनेट था। हम किसी से नहीं जुड़े थे तो हम अंधकार से जुड़े हुए थे। सुनना गौर से, किससे जुड़े थे हम? अंधकार से जुड़े थे। परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु डिवाइन हेल्पर भेजता है, बिल्कुल भेजता है। और परमेश्वर का जो दास है, वो एक हेल्पर के तौर पे भी प्रभु इस्तेमाल करता है। मैं सारी बातें बताऊंगा आपको विस्तार से, और ज़रा सुनना गौर से, ठीक है। तो 2008 की बात है, और मेरी मम्मी बीमार थी, और हमारे घर में यीशु मसीह का नाम बिल्कुल नहीं था। हम क्रिश्चियन थे, क्योंकि कुछ घटना ऐसी थी कि हम कहीं और भटक गए थे, और हम किसी और पे हम झुक गए थे। बहुत बुरी कंडीशन थी हमारी, कोई भी दास हमारी सहायता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे हमें अलग कर दिया था। और वो पल ऐसा था कि हमारा जिंदगी और मौत का पल था। उस समय जो हेल्पर मेरे लाइफ में आया, जो स्पिरिचुअल फादर जो मेरे लाइफ में आए, वो कोई प्रभु के दास नहीं थे, वो मिनिस्ट्री नहीं थी, कहीं से पैगाम नहीं था, कहीं से इंटरनेट पे नहीं आए, वो स्वयं यीशु मसीह आए। हालेलुया।
आज मैं ये बोल रहा हूँ तो किसी को अनॉइंटिंग फील हो रही है, यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल सही सुना आपने, वो यीशु का लहू आया। अगस्त महीने की बात है 2008 की, और मैं सो रहा था तो मुझे प्रभु सपने में हमेशा बताते, जैसे आपको बताइए 2008 की बात है ये। मुझे सपना आया, सपने में मैंने क्रॉस देखी और क्रॉस के नीचे लहू से लिखा हुआ था, मेरे पास लौट आओ, उसके बाद बलिदान बाकी नहीं है। ये वर्ड मैंने सुने। स्पेशली मेरा परमेश्वर यीशु मसीह का लहू मेरे लिए आया, यानी कि उस समय कोई हेल्पर नहीं था, कोई डिवाइन हेल्पर नहीं था, किसी के बारे में नहीं जानते थे क्या होता है हेल्पर, क्या होता है डिवाइन हेल्पर, क्या होता है प्रभु का दास, क्या होता है दासी, क्या होता है भविष्यवाणी, कुछ नहीं पता था पास्टर होते बस। लिमिट थी चर्च जाना है, बड़े दिन को बड़े दिन मनाना है, क्रिश्चियन थे बस, और नहीं। लेकिन वो पल बहुत ख़तरनाक था। और फिर मैं उठा, मैंने घर में इस दर्शन के बारे में, सपने के बारे में बताया कि मम्मी पापा मुझे ऐसा दिखा है। और मैं जॉब करता था एक फैक्ट्री में, घर के बिल्कुल आगे फैक्ट्री थी, 2 कदम पे थी। तो वहाँ सुबह 10 बजे आना, शाम को 7 बजे आना। और प्रभु ने फिर मेरे मन में डाला, तो एक दिन का उपवास रखा, यानी कि सुबह से शाम तक। मैंने कहा प्रभु ठीक है, मैं उपवास रखूँगा। और फिर मैंने उपवास की प्रभु ने डेट बताई और मैंने उस दिन को उपवास रखा, ठीक है। जब मैं फास्टिंग में गया तो मेरे घर में सब बात करने लगे कि आप फास्टिंग कैसे खोलो, क्योंकि फास्टिंग हमारे में मना थी, क्योंकि जो इंसान प्रभु में नहीं होता उसको सारी चीज़ मना होती है। जब मैं फास्टिंग करके आया तो वहाँ उस समय 7 बज गए थे, मैं भूखा पेट काम कर रहा था, जॉब कर रहा था। मैं आया, नहाया धोया, अगस्त में सपना दिखा था, लास्ट टाइम में सितंबर आ गया था, यानी कि अगस्त के लास्ट में देखा था, सितंबर आ गया था, 3-4 दिन के बाद जो फास्टिंग में थी। परमेश्वर ने फिर मुझे क्या रखा, अगस्त के लास्ट की ही बात है ये। और हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, ये 31 अगस्त की बात है। तो 31 अगस्त यानी कि उस समय प्रभु ने मुझे, उस दिन में फास्टिंग मैंने खोली और मेरा पूरा घर घुटने टेक दिए। हालेलुया। वो दिन था कि मेरे घर का उद्धार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा स्पिरिचुअल फादर कौन था? मेरा यीशु मसीह था। हालेलुया। वहाँ मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में सहायता बन के आया, और उसके बाद से मेरे जीवन में फिर चमत्कार होने लगे। और मेरा पूरा घर, जो एक साल में एक संडे जाता था, वो हर संडे चर्च जाने लगा। रास्ते खुल गए प्रभु के भवन के। फिर परमेश्वर ने अपने दासों को भेजना शुरू कर दिया। हालेलुया। 2010 में मेरा जन्मदिन तो 23 अगस्त को आता है। 2010 में प्रभु के दास आए, हमने प्रार्थना रखाई 2010 में। तो मुझे एक वचन मिला प्रभु के दास के द्वारा, वहाँ से एक वचन मिलना शुरू हुआ। मिला यिर्मयाह 1:4। क्या लिखा है? तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। तो परमेश्वर ने मेरा अभिषेक उत्पन्न होने से पहले कर दिया था। प्रभु ने मेरे पे चित्त लगाया था, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा खुद स्पिरिचुअल फादर है। मेरा जो स्पिरिचुअल फादर है वो बाइबल है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर है, होली स्पिरिट है। इनके द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें करता है। मेरा परमेश्वर मुझसे रूबरू बातें करता है। मैं सारी बात बताऊंगा आज आपको। और उसके बाद जब प्रभु ने मुझे, प्रभु के दास से ये वचन मिला, दासों का इस्तेमाल करता है। मैंने पहले बताया, दास अभिषेक होते हैं, उनके हाथ रख के भी पवित्र आत्मा उतरता है। उनके हाथ रखने से परमेश्वर के काम होते हैं। दोहराई की बात नहीं है। दासों का मैं आदर करता हूँ। मैंने पहले बहुत आदर किया था, लेकिन आज मैं आदर करता हूँ, मैं भय मानता हूँ और उसकी रिस्पेक्ट है। और परमेश्वर मुझे दासों के द्वारा ही बात करता है, सपने के द्वारा हो चाहे कैसे भी हो। लेकिन स्पिरिचुअल फादर जो मेरे अकॉर्डिंग है, प्रभु ने मुझे किसी दास को खड़ा नहीं करा, बेटा तेरा स्पिरिचुअल फादर ये है तो उसके अधीन रहे, नहीं करा। हम जीसस कॉल मिनिस्ट्री से बहुत पहले से जुड़े हुए थे, और पास्टर को मैं आदर करता हूँ, मैं जुड़ता रहता हूँ कहीं ना कहीं से। लेकिन हुआ कैसे, मैं सारी बात बताऊँगा आपको आज विस्तार से। फिर क्या हुआ, जब वचन ये मुझे मिला, उस समय में हमारा घर पूरा बदल चुका था, प्रार्थना में आ चुका था, चर्च लगने लगा था, लेकिन मेरा जीवन अभी भी अंधकार में था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तो परमेश्वर ने ये वचन दिया, मैं नहीं समझा। प्रभु के दास के द्वारा मुझे 2010 में 23 अगस्त को ये वचन मिला था। चलता रहा, समय आगे बढ़ते गए, परमेश्वर का वचन मुझे मिलता रहा, लेकिन मैंने यह गौर नहीं करा। एक दिन वो आया 2018 5 जुलाई, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ।
उस समय मेरे जीवन में क्या हुआ कि वही जिस दास के द्वारा ही मुझे वचन मिला था, मेरे चाचा है, ठीक है, और उनके द्वारा एक मीटिंग आयोजित हुई। हर महीने पहले थर्सडे को मीटिंग होती दिल्ली में, पास्टर मीटिंग कहते हैं उससे, विश्वास नहीं सिर्फ पास्टर जाते हैं। तो मेरे पापा और मेरे चाचा गए थे। उस समय पास्टर नहीं था, एक फैक्ट्री में काम करने लगा था, ठीक है, प्रभु मैं पापा के साथ जाता था विजिट करने के लिए, लेकिन कोई डिग्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई आत्मिक ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मेरा पैदा होने से पहले मेरा अभिषेक कर दिया था, लेकिन उस अभिषेक को मैंने पहचाना नहीं था। जब हम उस मीटिंग में गए, वहाँ प्रभु ने, जब मेरा ऑडिशन हुआ तो मेरा प्रभु सब ने दासों ने हाथ रखे, मैंने कहा ना दासों के हाथ के द्वारा अभिषेक उतरता है। वहाँ अभिषेक उतरा और मेरा वो पुराना जुआ, पाप का जुआ टूट गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेहन प्रार्थना वहाँ पे हुई, परमेश्वर का अभिषेक उतरा और वो मेरा बंधन टूट गया और वहाँ से मेरा जीवन बदला पूरी तरह से। हालेलुया। लेकिन उसके बाद प्रभु ने मुझसे क्या करा, अब तो वहाँ नहीं जाएगा। दो बार और गया हूँगा मैं, उसके बाद प्रभु ने मुझे मना कर दिया, यानी कि उनको भी मेरे स्पिरिचुअल फादर करने से मना कर दिया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मुझसे रूबरू बात करी, परमेश्वर को मैंने आँख देखी, मैंने जिब्राइल दूत को आवाज़ सुनी, है ना। परमेश्वर ने मुझे दर्शन द्वारा आवाज़ देना शुरू कर दिया। और हमारे घर में सुबह शाम टीवी चलता है, शुभ संदेश का, पहले मैं बहुत प्रोग्राम देखते थे हम सब मिलकर। प्रभु मुझसे कहा तो किसी का प्रचार नहीं सुनेगा, मैं तुझे वर्ड दूंगा, मैं तुझे बोलूँगा, तू जो मैं कहूँगा वो तुझे बोलना पड़ेगा। क्योंकि यिर्मयाह में ही एक वर्ड लिखा हुआ है, पूरा यिर्मयाह ये प्रभु ने मुझे दिया है और यही मेरा स्पिरिचुअल फादर है, वचन है, परमेश्वर है। इसलिए प्रभु ने मुझे आज तक किसी का अधीन नहीं रखा, अपने छोड़कर। हालेलुया। रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रभु की दास की बात मानता हूँ। हाँ, परमेश्वर जिसको चाहे खड़ा कर देता है। अचानक से वो वीडियो सामने आ जाएगी, प्रभु के दास की डिवाइन हेल्पर प्रभु के दासों के द्वारा किसी के द्वारा भेज सकता है। जैसे कि अभी 1000 लोगों में से व्हाट्सअप जो मेरे लोग हैं उनमें से किसको चुना, वो महाराष्ट्र में जो 3 बहनें रहती है ना, एक यानी कि एक माँ और 2 उनकी बेटियाँ, उनको परमेश्वर चुना सिर्फ एक सपने का अर्थ बतानी है कि सपने का जो वो नाम लेंगे मेरा विजेंद्र पाशा जी, उनके द्वारा जो नाम आएगा मैं नहीं देखता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया तो चुना ना, किसी को चुना। तो परमेश्वर हेल्प करता है, पर दासों का विश्वास है किसी ना किसी रूप में, पर वो दासों के द्वारा हेल्प करवाता है, डिवाइन हेल्पर भेजता है। नमान कोड़ी को भी तो एक लड़की ने बताया था, है ना। तो वो चीज़ें, तो जब परमेश्वर ने मुझसे बातें करा, प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुझे बताऊंगा, तो किसी का प्रचार नहीं सुनेगा, मैं तुझे प्रचार दूंगा, मैं तुझे वर्ड दूंगा, मैं तेरे अंदर से बोलूँगा। हालेलुया। तो फिर क्या लिखा यिर्मयाह में, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आगे तो वही तू कहेगा। बिल्कुल परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं घर घर जाके प्रार्थना नहीं करता हूँ। जैसे जैसे प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान दे रहा है, होली स्पिरिट से दे रहा है, मैं घर घर प्रार्थना करता हूँ। 100 में से 1 घर होंगे जहाँ प्रभु मुझे भेजेगा, जहाँ वो भेजेगा मैं वहाँ जाता हूँ, जिस जगह भेजेगा उस जगह जाता हूँ, है ना। जैसे पंजाब का बोल रखा है, जुलाई के बाद या कहीं भी मैं जा सकता हूँ, सटल मुझे पंजाब में होना है जैसे प्रभु ने बताया है ना। उसके बाद क्या लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा और जहाँ भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूँ वही तू कहेगा। बिल्कुल परमेश्वर जो कहता है वो आपके सामने है। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुँह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुँह में डाल दिए। बिल्कुल डाल दिए। आज हर एक वर्ड निकलता हुआ परमेश्वर की ओर से होता है, हर भविष्यवाणी पूरी होती है, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, चाहे हिंदुस्तान के, चाहे बड़े वर्ल्ड के लिए हो। और ये अभी आपने देखा होगा, विजेंद्र पाशा के लिए जो सपने दिखाया था वो 24 घंटे में उन्होंने पूरा कर दिया। तो कितनी बड़ी महिमा है परमेश्वर की। मेरे अजीज़ों, प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर अभिषेक उतरता है, लेकिन प्रभु ने मुझे माँ के गर्भ से ही चुन लिया था। तो मेरा स्पिरिचुअल फादर, अगर आपका सवाल था, प्रभु का कोई दास नहीं, सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु दासों के द्वारा मुझसे बातें करता है, ये बात हकीकत है। पॉल दीराकर जी मुझे सपने में दिखते हैं, कभी अपोस्टल दिखते हैं, कभी कोई ना कोई दिखते रहता है, कभी किसी का दिखते, कभी सरदूत दिखते हैं, कभी परमेश्वर का आवाज़ आती है, तो ये परमेश्वर का पैगाम है, तो किसी से ही बात कर लेता है। तो यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुँह को छुआ और मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुँह में डाल दिए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट देने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज इस वचन के द्वारा। और जब प्रभु ने मेरा जीवन बदला 2018 के बाद, तो फिर प्रभु ने मुझसे आवाज़ देना शुरू करा। फिर भविष्यवाणी का वरदान दिया 2019 में, जब इलेक्शन थे, तो पहली आवाज़ आई मुझे प्रभु ने कि ये सरकार दोबारा आएगी।
मैं नहीं समझा, मैं बताते नहीं था, डर लगता था मुझे, पता नहीं प्रभु क्या बता रहा है। तो परमेश्वर ने वरदान पहले भी दिया था लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन फिर दिया और फिर मैं डरने लगा, घबराने लगा, पता नहीं मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। लेकिन दिन पर दिन परमेश्वर का आत्मा मुझे ये वरदान से भरने लगा। और फिर वचन मुझसे कहा, यिर्मयाह 33 दिया, जिस समय यिर्मयाह पैरने का बंद था उस समय यहोवा का ये वचन दूसरी बार पहुंचा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया और ये वचन मेरा केंद्र बिंदु बन गया। यानी कि जब भी कोई बात होती है तो पहले मैं परमेश्वर से पूछता हूँ और परमेश्वर मुझे बताता है। कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं है मेरे पास, कोई परमेश्वर का दासों का ज्ञान नहीं है मेरे पास, सिर्फ हॉली स्पिरिट का ज्ञान है, परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि मैं मर गया था, प्रभु ने मुझे जिंदा करा और उसका आत्मा मेरे अंदर रहता है। ये परमेश्वर का, इसलिए प्रभु ने आज आपको सामने बताया, आपका आत्मिक पिता हो सकते हैं, कोई बात नहीं, वो आपकी सोच है, आपका है। लेकिन जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते थे उसका आंसर ये है, मेरा स्पिरिचुअल फादर है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर है, बाइबल है, जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे बदला। पर प्रभु ने कहा कि बेटा बाइबल मत छोड़ियो, और बाइबल मेरी जीवन है, बाइबल मेरी ज़िंदगी है। एक मछली का जीवन पानी होता है, तो मेरा जीवन बाइबल है। तो आपसे भी कहूँगा बाइबल ज़रूर पढ़े, टाइम मिले ना मिले लेकिन टाइम निकाले ज़रूर बाइबल के लिए। बेशक एक चैप्टर पढ़े लेकिन पढ़े ज़रूर। बाइबल मेरी भूख है, हालेलुया। और यही मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करता है, वो किसी को भी खड़ा कर देता है मेरे लिए, डिवाइन हेल्पर के रूप में, सहायता के रूप में परमेश्वर चला रहा है इस मिनिस्ट्री को। तभी इस मिनिस्ट्री में प्रभु के दया से, उसके अनुग्रह से इतने आश्चर्यक्रम होते हैं, भविष्यवाणी पूरी होती है। ये परमेश्वर का चमत्कार है। तो मेरे अजीज़ों, आपको जवाब मिल गया होगा कि मेरा स्पिरिचुअल फादर कोई इंसान नहीं, मेरा परमेश्वर है। और प्रभु ने मुझे किसी के अधीन नहीं रखा, सिर्फ अपने अधीन रखा है। वो मेरा टीचर है, मेरा टीचर, मेरा गुरु सिर्फ मेरा हॉली स्पिरिट है, जो परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा मेरी सहायता करता है। आपका भी, मेरा भी जो हॉली स्पिरिट है, यानी कि परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो मेरा और आपका भी टीचर है, गाइडेंस है और स्पिरिचुअल फादर है। जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो परमेश्वर हमें सहायता करता है। क्योंकि प्रभु के दास हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हॉली स्पिरिट हमेशा साथ देने वाला है। परमेश्वर वचन कहता है, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम प्रभु के दासों का एक्सेप्ट करें, आदर करें, प्रार्थना करें। अगर वो लेहन प्रार्थना करते तो बिल्कुल करवाए, क्योंकि अभिषेक वहीं से उतरता है, जुआ वहीं से टूटता है। लेकिन पहला दर्जा हम सिर्फ परमेश्वर को दें, पहली आज्ञा परमेश्वर की ही माने। क्योंकि दास के पास उद्धार जब है जब परमेश्वर आपसे चाहेगा। हालेलुया। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी प्रभु का दास नहीं जो बिना परमेश्वर की मर्जी से एक पत्ता भी ठीक कर सके, किसी को चंगाई दे सके, नहीं कर सकता ना। सिर्फ वही चंगाई दे सकता है जो प्रभु की उपस्थिति में हो। अगर परमेश्वर मुझसे कह रहा बेटा यहाँ पे प्रार्थना मत करो, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो मैं खाली हो जाऊँगा, मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ सब मना कर रहे हैं कि प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर कह रहा है कि इसके लिए प्रार्थना कर, तो क्या होगा? आश्चर्यक्रम देखेंगे, अद्भुत कार्य देखेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, जब परमेश्वर चाहता है, जब छुटकारा मिलता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से हटा के दासों पर भरोसा करते हैं, तब हम गिर जाते हैं। इसलिए आपको पहला प्रथम परमेश्वर है, उसके बाद जो प्रभु आपसे कहे वो है। दासों को रिस्पेक्ट करो, लेकिन भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे रखो, उसके वचन पे रखो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है, और आप समझ गए होंगे। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हॉली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपका, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वाक्य में तो सबका पिता है, पिता स्पिरिचुअल फादर है प्रभु जी। जितने भी दास है पिता दुनिया में, पिता तूने तो बनाया और तू अपनी शक्ति भरता है, तभी तो काम होते हैं। मनुष्य क्या है जो एक पिन को भी सीधा कर सके या टेढ़ा कर सके? आपकी इच्छा के अनुसार ही सारे काम होते हैं। इसलिए पिता तूने मेरे जीवन में आश्चर्यक्रम भर रखे पिता, और आज जहाँ मैं तू प्रार्थना करवाता है वो इंसान ठीक हो जाता है, वो चंगाई पाता है, छुटकारा पाता है, और इस मिनिस्ट्री में बड़े काम हो रहे हैं, भविष्यवाणियाँ सच हो रही है। क्योंकि तू हमारा चरवा है, तू इस मिनिस्ट्री से प्रेम करता है, तू हम सबसे प्रेम करता है, तू चलाने वाला परमेश्वर है। तो पिता हमारा आत्मिक पिता है, तू सब कुछ है पिता। हाँ मेरे पिता, तू ही तो गुरु है। तूने जो हॉली स्पिरिट दिया है पिता, उसी के द्वारा तेरा दास चिताया जाता है, तेरा दास इनके लिए प्रार्थना करता है। मैं राखक मिट्टी कुछ नहीं, मनुष्य के लायक नहीं था, लेकिन तेरी कृपा अनुग्रह से पिता तूने मुझे यहाँ बिठाया, इतनी बड़ी पदवी दी है। आज जितने भाई बहन, जितने भी लोग देख रहे पिता, आज इनके जीवन में भी तू उतरा पिता। आज इनको कोई हेल्पर नहीं मिल रहा, कोई दास फ़ोन नहीं उठाते, कोई दासों से सही जवाब नहीं मिल रहा, मिनिस्ट्रियाँ चेंज कर करके थक गए, पास्टर बदल बदल के थक गए। आप हाथ दे पिता, आप हाथ रखे तो ये चंगाई पा जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे, इनके पति आ जाएंगे पिता।
इन्होंने बहुत सारे पास्टर बदल लिए, मिनिस्ट्रियाँ बदल ली, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके अधीन नहीं हुए। लेकिन आज ये आपके अधीन हो रहे हैं। जब हम आपके अधीन होते हैं तब हमें ब्लेसिंग मिलती है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके अधीन। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के अधीन है, जब शैतान भागेगा। आपने कभी नहीं कहा किसी दास के अधीन होना, आपने कहा है कि परमेश्वर के अधीन होना, क्योंकि जब हम तेरे अधीन है और तू हमें चरवाहा नियुक्त करता है, जिसको भी जब हम उसका कहना मानते हैं, उस पर चलते हैं वचन के अकॉर्डिंग, तब हम सुपर ब्लेस होते हैं, क्योंकि पहले आप हो पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग देख रहे हैं पिता, आज वो जान ले पिता परमेश्वर कि तू ही प्रथम है, तू ही पहला है, तेरे सिवा कोई नहीं पिता। और तू जिसको खड़ा करता है तो उस पर अभिषेक उड़ता है। आज जितने भी दास है पिता, जितने भी मिनिस्ट्री है, सबको सुपर ब्लेस कर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता, चाहे वो यीशु चंगाई से जुड़े हुए हो, चाहे वो अपोस्टल से जुड़े हुए हो, चाहे वो विजन द पास्टर जुड़े हुए हो, चाहे किसी भी जुड़े हुए हो, उन सबको ब्लेस करना, उनके मिनिस्ट्री को ब्लेस करना। हर गलत आत्मा को, हर गलत लोगों को उनके पास से ले जाना। हर वो ऐसी आत्मा जो गिराने वाली आत्मा होती है पिता, सब मिनिस्ट्री से, सब दासों के परिवार से निकालना यीशु के सामर्थ्य में। और जितने जुड़े वो सुपर ब्लेस हो, जितने विरोधी हैं वो भी घुटने टेके पिता। अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे जो देख रहा है वो भी सुपर ब्लेस हो रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके जीवन में सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है पिता। अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं। अपने ऐसा कर दे, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा तो।